अंग्रेज को हमारी पहचान थी, उसने ICS बनाया कायस्थ को, व्यापार करा बनिए के साथ और तलवार बंदूक थमाई इन जाट गुजर राजपूतों को, क्योंकि वो हमें जानता था। वो जानता था कि भाई कारगिल की चोटी पर चढ़ना है, इस सामान को लेकर चढ़ना। उन्होंने कहा भाई 6 जने ये तोप ले जाएंगे, तो जाट बोले नहीं 4 बहुत हैं। पर ये तो बड़े और कायस्थ से कह दें कि भाई कायस्थ तो उन्होंने कहा इसका क्या कर रहे हो, मैं ठेका छोड़ दे रहा हूँ, लेबर आएगी वो ले जाएगी। लाला से कहा कि लाला तू भर्ती हो जा। उसने अग्रवाल रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई, ये तो उसने जैन रेजिमेंट क्यों नहीं बनाई? ये तो वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना। आप वर्ण व्यवस्था की ऐसी तैसी कर दी है। जाट वर्ण व्यवस्था में कहाँ गए, शूद्र हैं वहाँ। अगर फिर आपने वर्ण व्यवस्था वाली बात छेड़ दी। उस वर्ण व्यवस्था में 4 डिब्बे हैं, ठीक है, जिसे हिंदू ट्रेन कहते हैं। उसमें पहले डिब्बे में ब्राह्मण बैठा, उसका रिजर्वेशन है। जाट कहे उससे पूछे तू ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण कहता ओए डब्बे से नीचे उतर, तो ब्राह्मण नहीं है। फिर वो दूसरे डिब्बे में चढ़ता है, तो वहाँ पे राजपूत और क्षत्रिय बैठे हैं, हे ये क्षत्रियों का, तू नीचे उतर। फिर वो आता है वैश्यों के में, ये लाला जी का है, नीचे उतर। शूद्र वाले में वो जाके राजी नहीं है। हर इंसान वो जो हिंदुस्तान में अपनी जाति बोले, समझ लो कि वो शूद्र है, और शूद्र बनने को कोई राजी नहीं होता। लेकिन इसी स्कीम से, इस योजना से जो जाति या समूह का जो दबदबा, जो रेजिमेंट, वो भी तो खत्म होंगी ना। वही तो ये करना चाह रहे हैं ना। तो ये तो सही है ना। क्या सही है बेटे, दुनिया पे हुकूमत नाम से कोई रेजिमेंट जी। अब आप कायस्थ के हाथ में थमाइए बंदूक, कायस्थ के, क्योंकि आप तो सब ज्ञानी हो गए ना। 15 अगस्त सन 1947 को जाते हुए जो गोली पिला के गए हैं ना हिंदुस्तान को, यहाँ सब बराबर सक्षम हो गए, सब बराबर सक्षम हो गए। आपको दिक्कत क्या है? अगर जाट अंग्रेज ने जिस तरीके से दुनिया पे हुकूमत करी है इनके ऊर्जा और संसाधन को लेकर, आपको आदमी का गुण पहचानना पड़ेगा। ये नहीं है कि इस जन्म में ये है तो ये क्रिकेट खेल ही लेगा, क्रिकेट के लिए चुना जाता है। अंग्रेज ने जो यहाँ पे व्यवस्था ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बनाई थी, उसके अंदर कोई कमी है तो जाके इंग्लैंड वालों को गाली बको, उन्हें जूते मारो। राजपूत की हुकूमत कब खत्म होली? आज तो सिर झुका के सलाम करके सत्ता में जिंदा है। अब नहीं है महाराणा प्रताप, अब जय सिंह जिंदा है, अब अनुराग ठाकुर जिंदा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिंदा है, जनरल VK सिंह जिंदा है, राजनाथ सिंह जिंदा है। नहीं, इससे फायदा क्या था, नुकसान क्या? फायदा और नुकसान ये था कि अंग्रेज ने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया उसके बूते पे उसने दुनिया फतेह करके और दुनिया पे हुकूमत करके ये दिखा दिया कि उसका फैसला सही था। अब आपके यहाँ तो एक और बहस चल रही है। हाई कोर्ट इस बात पे अड़ गई कि महिलाओं को सेना के बलों में इतना प्रतिनिधि, और इसी बार से कुछ लोग कहने लगे हिंदुस्तान में सबको हो जाना चाहिए ना, सब इजराइल, सब यहूदी बन जाएंगे क्या, सब उनके बराबर प्रताड़ित बन जाएंगे क्या? हिंदुस्तान प्रताड़ित था, लेकिन कौन? आम जनता। आज अंग्रेजों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप, उनका बड़ा उनकी अच्छाई बता रहे हैं, उनकी सोच को आप। हाँ, मैं उनके बहुत सख्त विरोध में हूँ। इलेक्शन ख़त्म कर दो। जब 1833 में इस बात के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहस हो रही थी कि इन हिंदुस्तानियों को, असभ्य अनपढ़ लोगों को क्या पढ़ाया जाए कि ये सभ्य बन जाए, तो कुछ लॉर्ड्स ने कहा कि इन्हें लैटिन, जैसे हम लैटिन पढ़ के तरक्की करें, इन्हें इंग्लिश पढ़ाई जाए। तो बाकी लॉर्ड्स ने विरोध किया, बोले अगर ये इन्हें इंग्लिश पढ़ा दी तो ये मैग्ना कार्टा की बात करेंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। तो लॉर्ड मैकाले इसका जवाब देने खड़ा हुआ और उसने कहा कि जिस दिन हिंदुस्तान ब्रिटेन से ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशंस की मांग करेगा, वो दिन ब्रिटेन के इतिहास का सबसे गौरवपूर्ण दिन होगा। ये 10 जुलाई 1833 रिकॉर्ड चेक कर लो जाके, लॉर्ड मैकाले कह रहा है। और वो दिन पता है कब आया? 26 जनवरी 1950। अंग्रेजी में लिखा हुआ संविधान, उनकी पूरी की पूरी व्यवस्था वैसे ही हमने अडॉप्ट कर ली। 1857 सिर्फ गदर का पीरियड नहीं है, 1857 हिंदुस्तान की 3 यूनिवर्सिटी का भी साल है। आपने कभी ये सवाल नहीं पूछा कि व्यापार में बिरला ही क्यों रहेगा, KDI क्यों रहेगा, झुनझुनवाला ही क्यों रहेगा, मोदी ही क्यों रहेगा, अडानी अंबानी ही क्यों रहेगा? सर, मोदी जी जो स्कीम लेकर के आते हैं, कानून लेकर के आते हैं, सबका विरोध करती है भारत की जनता, ऐसा क्यों होता है? और फिर उन्हें चुन भी लेती है। ऐसा क्यों होता है, सवाल ये है। अगर विरोध करते हो तो फिर चुन के कैसे लाते हो? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के गैर राजनीतिक चरित्र के ऊपर मैंने आपसे सबसे पहले ही बात कही थी कि भगवान हमारी मिट्टी में राजनीति डालना भूल गया, बहुत बार कहा है। वही दिक्कत है। आज की तारीख में ब्राह्मण अपना वर्चस्व चाहता है, आज की तारीख में बनिया अपना वर्चस्व चाहता है, आज की तारीख में ठाकुर अपना वर्चस्व चाहता है। ये जो 85-15 की लड़ाई है, ये लड़ाई इसी रूप में है। और आज इन्हें जो सबसे बड़ी दिक्कत है
किसान आंदोलन के टाइम पे ही ये बातें उठने लगी थी कि भाई जब एक बेटा तो खेत में और एक फ़ौज में है, तो इसने कहा फ़ौज वाले को करो ना बराबर। खामा खा के देख, प्रधानमंत्री के 2 वक्तव्य हैं, सिपाही फ़ौज में जाता है मरने के लिए और इसकी उसे तनख्वाह मिलती है, मरने की तनख्वाह। और दूसरा वक्तव्य वो कहते हैं कि एक व्यापारी जितना रिस्क, सैनिक जितना रिस्क लेता है उससे ज़्यादा रिस्क एक व्यापारी लेता है। ये आज की तारीख में वो लोग भारत को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत एक नए क्रम में ढाल रहे हैं, जिसके अंदर पूरा वर्चस्व उनका रहे। प्राइवेट आर्मी बन जाने दीजिए, फिर वो बूथ पे भी आएंगी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फिर आप अपना वोट डालकर देख लीजिएगा। और ये आपकी जो लड़ाइयाँ हैं इस जाति की उस जाति से, उस जाति की उस जाति से, आप सब एक बार फिर जब सामूहिक रूप से जूते खा के बराबर होंगे, तभी आप में से कोई फिर भगत सिंह निकल कर सर, आएगा। बीजेपी के नुमाइंदे कह रहे हैं कि जो 4 साल की नौकरी करने के बाद इनको अग्निवीर का तमगा मिलेगा, वो करीब 11 लाख रुपए मिलेंगे, आप वो कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। ये हर चीज़ में पैसे ही जोड़ते हैं। ये मुद्रा पुत्र हैं, हाँ। ये धरती पुत्र नहीं है। इन्हें भारत के स्वाभिमान से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें भारत की रक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अगर तालिबानी भी हुकूमत में आ गए, हिंदुस्तान हार गया मान लिए, एक ऐसी सी फौज बन गई जो पहले जैसी थी, जब राजपूतों की हुकूमत हुआ करती थी हरा ही करते थे, तो एक ऐसी सी फौज बन गई जो हार गई और हिंदुस्तान पे कब्जा हो गया तालिबान का। तो आप ही पिटेंगे, मैं ही पिटूंगा, हमारी ही बिरादरियाँ पिटेंगी। क्यों? जैन साहब तो उनके प्रधानमंत्री बने हुए होंगे, अग्रवाल साहब उनके मुंशी बने हुए होंगे। मैं आपसे बारंबार कह चुका हूँ, 1656 में ही दिल्ली का लाल किला बना, 1656 में ही जैन मंदिर, जामा मस्जिद बनी और 1656 में ही अग्रवंशी जैनों द्वारा स्थापित वो लाल मंदिर बना। तो ये तो सत्ता के साथ जुड़ के ये तो आनंद लेते रहेंगे। हुकूमत कोई करे, चलनी इनकी चाहिए बस। आपके लिए होंगे ये जनरल बहुत बड़े होंगे, छोटा सा लिमिटेड काम होता है देश की रक्षा के लिए, डेडिकेशन, डिवोशन। लेकिन ये जो बौद्धिकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये जो व्यवस्था बनी हुई है, सेना से बहुत बड़ी है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट छोड़ दिए, जिला कचहरी छोड़ दिए, अगर तहसील के वकील के भी हाथ लग जाए तो इन जनरल का 4 सवालों में नंगा कर देगा। आपने कोई स्टडी की थी क्या? जनरल वीके सिंह तो कह रहा मुझसे तो पूछा ही नहीं था। तो जब उससे पूछा नहीं, और जो वो जनरल भी रहा, इनका मंत्री भी रहा, इनका MP भी रहा, जब उससे नहीं पूछा तो किससे पूछा था? वो स्टडी कहाँ है? तो बगैर स्टडी कर रहे हैं ये। बिल्कुल 250 साल में बैटल ऑफ सारागीडी देखी है? वो 4 साल वाले सिपाहियों ने नहीं करी है। अपनी रेजिमेंट के लिए मरता है आदमी, अपने नारे के लिए मरता है आदमी। भारत की फ़ौज का दर्जा ये रहा कि भारत चाहे गुलाम था, लेकिन यूरोप में हिटलर के हमले को झेलने के लिए ब्रिटिशर्स ने कितने जाट और कितने सिखों को वहाँ ले जाके, आप देखिए वहाँ कितने शहरों में, इजराइल में ही जाके देख लिए, वहाँ पे कितनी जगहों पे इनके जो है उन्होंने यादगार में चिन्ह बना रखे हैं, कितनी जगह पे सड़कों के नाम रख रखे हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाके शहादत दी है।